हेलो एवरीवन, राव जी एस वेलकम यू ऑल। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम देखेंगे कि आज इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम में फैक्ट्स पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उनको टैकल करेंगे। और हमारे एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा लगभग लगभग इसमें सब कवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये बनता है कि आता भी है एग्जाम में कि कौन सा इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नोट करेंगे सबसे पहले कि हम लोग 80 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर ऑप्शन में आता है तो आपका राइट आंसर होगा 80 इंडिपेंडेंस डे। दूसरा क्या है, अच्छा आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसको भी देख लेंगे। मेंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। वन डे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपके मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो की इवेंट्स हैं उनको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग होती है लाल किले से। कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। फ्लैग होस्टिंग होती है रेड फोर्ट से। प्रधानमंत्री जो है हमारे वो एड्रेस करते हैं पब्लिक को। प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं देश को। दूसरा, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के। फ्रीडम फाइटर्स ट्रिब्यूट प्रोग्राम होता है। हमारे जो देश के जो वीर जवान हैं उनको ट्रिब्यूट किया जाता है, उनके लिए प्रोग्राम्स होते हैं। पब्लिक इंगेजमेंट कंपेन होता है, ठीक है। कैसे होता है? एस्से राइटिंग हो गया, क्विज हो गया, माई भारत माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू क्विज होता है, एस्से राइटिंग होता है, और जिसका बेस्ट होता है उसको अवार्ड भी दिया जाता है। तो ये पब्लिक इंगेजमेंट कंपेन भी होता है। डेकोरेशन एंड सेलिब्रेशन बाय द पब्लिक्स। जो भी जितनी भी हमारे देश में सरकारी संस्था है या स्कूल कॉलेज बैंक हॉस्पिटल जो भी है वहां पे डेकोरेशन होता है और सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिपेंडेंस डे को, ठीक है। आज के दिन देखेंगे सभी जितने सरकारी कार्यालय हैं, जो भी स्कूल कॉलेज, सब जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत अच्छे से सजाया भी गया है। आज का जो इंडिपेंडेंस डे है वो इम्पोर्टेंट और इसलिए हो जाता है, नोट करेंगे, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। वाई 15 अगस्त 15 अगस्त जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल जो है हम लोग 150 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं किसका? वंदे मातरम का। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में 15 अगस्त को हम लोगों ने कौन से ईयर को सेलिब्रेट भी किया है। तो 150 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम को 150 साल हो गए हैं, उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज ही के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ध्वजारोहण के लिए आते हैं तो वंदे मातरम का सबसे पहले इतिहास में पहली बार वंदे मातरम लाल किले की प्राचीर से गाया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। 150 ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट है वंदे मातरम संघ। नोट करेंगे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं, नो चीफ गेस्ट 15 अगस्त अपना जो है 2026। रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट है हमारे उसको नोट कर लेंगे, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे में तो आज के दिन तो कोई चीफ गेस्ट नहीं है हमारा, ठीक है। लेकिन रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट है, कौन कौन थे? एंटोनियो कोस्टा, नोट करेंगे। एंटोनियो कोस्टा ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, 26 जनवरी को जो आए थे रिपब्लिक डे में। उर्सुला वॉन्डर लेयन, उर्सुला वॉन्डर लेयन ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन्डर लेयन, ठीक है। ये चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे में, नोट करेंगे। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। अच्छा, आज सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। तो आज के दिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं लाल किले की प्राचीर से, उसको भी देख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने सप्तधारा की बात करी है। सप्तधारा, सप्तधारा मतलब क्या है? सप्तधारा मतलब 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग पावर पे फोकस किया है मोदी जी ने, मैन्युफैक्चरिंग पावर पे फोकस किया है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पे जो है फोकस किया है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे फोकस किया है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन। गति शक्ति को, गति शक्ति को भी मोदी जी ने बोला है।
रक्षा शक्ति को भी बढ़ावा दिया है, रक्षा शक्ति। ग्रीन एंड ब्लू इकोसिस्टम की बात की गई है, ग्रीन एंड ब्लू इकोसिस्टम नोट करते चलेंगे। सॉफ्ट पावर की भी बात करी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। सॉफ्ट पावर में मतलब योगा हो गया, आयुर्वेद हो गया, हमारी विश्व धरोहर जो विरासत है उनकी बात की, वो सॉफ्ट पावर में आता है। आप तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉफ्ट पावर की बात की है 15 अगस्त को, वो सॉफ्ट पावर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ये होगा योगा, आयुर्वेद एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये सप्तधारा की बात की। और क्या बोला है मोदी जी ने? गोल रखा है, लक्ष्य निर्धारित रखा है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारा प्यारा भारत, कि हम 2027 तक विकसित भारत, डेवलप कंट्री के रूप में उभर के सामने आएंगे। तो ये भी गोल रखा है, विकसित भारत एट द रेट 2047। जब हम 100 साल मना रहे होंगे अपने आजादी का, तब तक हम एक विकसित भारत के रूप में उभर के सामने आएंगे। ठीक है, इसकी भी बात की है। और क्या बोला है? युवाओं को लेकर काफी चीजें बोली हैं। ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऑनलाइन फ्री जो कंपटीशन एग्जाम की जो कोचिंग होती है युवाओं के लिए, उसको फ्री कर दिया है, उसकी भी घोषणा की है। और भी काफी कुछ कहा है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, सप्तधारा, गोल क्या है? विकसित भारत एट द रेट 2047। चलिए अब देखते हैं कि हमारे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, नोट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लास्ट वॉइसरॉय थे और ब्रिटिश इंडिया के, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। काफी बार एग्जाम में पूछता है और कंफ्यूजन होती है। लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नोट कर लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पता ही है। इसमें जितने जो फैक्ट्स हैं लगभग आप लोगों को पता है, लेकिन तब भी एक बार बताना जरूरी है, काफी लोग को हो सकता ना पता हो। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नोट करेंगे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, सी राजा गोपालाचारी। अच्छा, बाउंड्री कमीशन के हेड कौन थे? जब देश का विभाजन हो रहा था तो उसके हेड कौन बनाए गए थे? नोट करेंगे, सर क्राइल रेडक्लिफ। इसलिए रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। सर क्राइल रेडक्लिफ, बाउंड्री कमीशन के हेड। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम पूछा है। 19 दिसंबर 1929। और कौन सा अधिवेशन था? लाहौर सेशन के थ्रू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पास किया था। डेट याद रखेंगे, 19 दिसंबर 1929 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एट लाहौर सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, पहला स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जिसे पूर्ण स्वराज स्वराज कहते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहा था। जो स्वराज जो हमारा मनाया गया था वो कब मनाया गया था, एग्जाम में पूछता है। तो 26 जनवरी 1930, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे के पहले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज स्वराज दिवस मनाया गया। कलर की बात करें तो कलर ऑफ नेशनल फ्लैग पूछता है कि कौन कौन से कलर हैं, तो सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू व्हील। ठीक है, याद रखना, नोट कर लो, कलर ऑफ नेशनल फ्लैग सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू व्हील। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछता है और अभी हाल ही में हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया है। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? एग्जाम में पूछता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, पिंगली वेंकैया जी ने, पिंगली वेंकैया फ्लैग डिजाइन किया था। नेशनल एंथम हमारा क्या है? तो जनगण मनगण, नोट कर लीजिए, जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है। ठीक है, किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे जनगण मन का जो नेशनल एंथम है उसको दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ड्यूरेशन क्या है? तो 52 सेकंड का होता है नेशनल एंथम। ठीक, राष्ट्रगान जिसे कहते हैं। फर्स्ट वुमेन टू होस्ट नेशनल फ्लैग अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा अरुणा असफ अली, नोट कर लीजिए। फर्स्ट वुमेन टू होस्ट नेशनल फ्लैग अरुणा असफ अली। और फर्स्ट मैन टू होस्ट नेशनल फ्लैग तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नोट करेंगे। हाल ही में अभी हम लोगों ने मतलब कि कल के दिन पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे को सेलिब्रेट किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में पूछता है, तो याद कर लीजिए 14 अगस्त को हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं।
और जिसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त 2021। ठीक है, तब से ये मनाया जा रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसको क्यों मनाया जाता है? तो जो लोग पार्टीशन के समय में जिनको पीड़ाएं हुई थी, जिनको दुख दर्द हुआ था, उनकी याद में उनको कमोमरेट करने के लिए हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वंदे मातरम, जिसके 150 साल पूरे हो गए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप एग्जाम में पूछेंगे। तो सबसे पहले वंदे मातरम किसने दिया था? तो नोट करेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 7 नवंबर 1875 को। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को दिया था। 1882 नोट करेंगे, आनंद मठ जो इनकी नॉवल थी, जो उपन्यास था, उसमें शामिल किया गया वंदे मातरम को। 1896 नोट करेंगे, 1896 को पहली बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता सेशन में, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और 24 जनवरी 1950 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, हमारी भारतीय संविधान असेंबली ने अडॉप्ट किया था हमारे राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय गीत को, नेशनल सॉन्ग को। कब? 24 जनवरी 1950 को। अगर लैंग्वेज पूछता है तो लैंग्वेज याद रखेंगे कि बंगाली और संस्कृत दोनों लैंग्वेज था। और शुरुआत की जो 2 लाइनें बताई जाती हैं कि उस संस्कृत में, प्योर संस्कृत में। और बंगाली और संस्कृत पूछ सकता है कि लैंग्वेज ऑफ वंदे मातरम। तो 150 साल पूरे हो गए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय याद रखना, 7 नवंबर 1875 याद रखना, 1882 आनंद मठ नोवेल याद रखना, 1896 पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। नोट करेंगे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब हमारा देश आजाद हुआ था? तो नोट करेंगे, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। नेशनल बर्ड क्या है? राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक, मोर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इंडिपेंडेंस, कौन प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस? तो नोट करेंगे, JB कृपलानी। और पहला पूछता है तो पहला याद रखेंगे, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। इंडिया विन फ्रीडम बुक एक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो नोट करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ट्विस्ट विथ डेस्टिनी किसने कहा है? तो फर्स्ट जो स्पीच दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी के समय, उन्होंने उस स्पीच में स्टार्टिंग यहीं से की थी, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी। तो कौन दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा है, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी किसने बोला है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जितना भी फैक्ट था उसको तो कवर कर लिया, कुछ रह भी गया होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपके 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड, उसको कवर कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, 15 अगस्त को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई 15 अगस्त चोजन एज ए इंडिपेंडेंस डे? तो नोट करेंगे, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने चूज किया था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस है भारत का। क्यों? क्योंकि मार्क करता है सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर में जापान ने 15 अगस्त को ही जो है सरेंडर किया था ब्रिटिश के सामने। ठीक है, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए 15 अगस्त को इसने चूज किया कि 15 अगस्त को भारत जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। और इम्पोर्टेंट क्या है कि 5 अदर कंट्रीज ऑल्सो हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। कौन कौन से? नोट करेंगे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरान एंड लिechtenstein। लिechtenstein, ठीक है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरान, लिechtenstein। ठीक है, ये 5 अदर कंट्री हैं जो कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे भारत के साथ साथ। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट, जितना भी फैक्ट है उसको कवर कर लिया। इसको मैक्सिमम टाइम देखिएगा, रिवाइज करेगा, और आपकी इससे 2-4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सेलिब्रेट करिए, और इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।